हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ वैम्पायर वांगशियन का पार्ट 1 शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब मेरे 3 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आप लोग के साथ ये फैनफिक शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, एंजल इन लव के 2 पार्ट रह गए हैं और दोनों पार्ट मैं आप लोग के साथ कल शेयर कर दूँगी या फिर एक बड़ी वीडियो बना दूँगी, तो जैसा बेटर हो मैं वैसा कर दूँगी। और गाइज़, आज टेम्ड अनटेम्ड का पार्ट शायद नहीं अपलोड हो पाएगा, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिला कि मैं तीसरी वीडियो बना पाऊँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग वांग जी से होती है, जो कि एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपने फादर से आर्ग्यूमेंट कर रहा था। वांग जी के फादर कहते हैं कि वांग जी, तुम उस स्मॉल टाउन के कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, जबकि तुम्हें यहाँ के सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। वांग जी कहता है कि फादर, आप रीज़न जानते हैं। ये सुनते ही वांग जी के फादर कुछ टाइम के लिए चुप हो जाते हैं। एक्चुअली वांग जी उस टाउन इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो उसके मदर का टाउन था और उसकी मदर ने भी उसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। वांग जी के फादर अपनी एक ट्रिप के टाइम पर उनसे मिले थे और दोनों ने लव मैरिज की थी। जब वांग जी 4 ईयर का था तब वांग जी की मदर उसकी नानी से मिलने के लिए अपने टाउन वापस गई थी, पर उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आई। वांग जी के फादर ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। उनके टाउन के लोगों ने कहा कि वो ब्लैक फॉरेस्ट में गई थी, जहाँ से कभी भी कोई लौट कर वापस नहीं आता है, क्योंकि वहाँ कुछ सुपरनैचुरल क्रिएचर्स रहते हैं। वांग जी के फादर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए उस ब्लैक फॉरेस्ट में गए थे, पर अंदर जाने के कुछ टाइम बाद ही स्मोक की वजह से वो बेहोश हो गए थे और जब उन्हें होश आया तब वो अपनी वाइफ के घर पर थे। उनकी मदर इन लॉ ने उन्हें बताया कि वो उन्हें फॉरेस्ट के बाहर अनकॉन्शियस मिले थे और उन्हें अभी 2 वीक्स के बाद होश आया है। और वो कहती हैं कि तुम बहुत लकी हो जो उस फॉरेस्ट से सेफली आ गए, लेकिन अभी भी तुम्हारी लाइफ डेंजर में है, इसलिए इस टाउन को छोड़कर चले जाओ। पहले वांग जी के फादर इन सब बातों पर बिलीव नहीं करते थे, बट शायद उन्होंने उस ब्लैक फॉरेस्ट में कुछ एक्सपीरियंस किया था जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे थे। बट अब उन्हें सुपरनैचुरल क्रिएचर्स पर बिलीव था, इसीलिए वो टाउन छोड़कर चले जाते हैं। वांग जी अभी भी बहुत छोटा था, इसलिए वो उसकी केयर करने के लिए अपनी एक कॉलेज की फ्रेंड लान ई से मैरिज कर लेते हैं। वांग जी की स्टेप मदर उससे सच में बहुत प्यार करती थी और वो उसके रियल मॉम की तरह ही उसकी केयर भी करती थी। वांग जी की एक लिटिल स्टेप सिस्टर भी थी, एकिंग, जो कि बहुत चाइल्डिश और स्टबबॉर्न थी, पर वो अपने ब्रदर वांग जी से बहुत प्यार करती थी और एक एल्डर सिस्टर की तरह उसकी केयर भी करती थी। कुछ टाइम सोचने के बाद वांग जी के फादर कहते हैं, पर मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकता। वांग जी की स्टेप मदर कहती हैं कि वांग जी अकेले कहाँ जा रहा है, मैं उसके साथ जाऊंगी। एकिंग भी अपने फादर को हक करते हुए कहती है कि फादर प्लीज़ ब्रदर को उस कॉलेज में एडमिशन लेने दीजिए, मैं और मदर भी उनके साथ जा रहे हैं, मैंने भी वहाँ के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया है। वांग जी अपनी स्टेप मदर को हक कर लेता है और कहता है थैंक यू मदर। उसकी स्टेप मदर उसकी हेयर को रब करते हुए कहती हैं कि मैं अपने सन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तभी एकिंग भी उन्हें हक कर लेती है और कहती है मैं भी अपने लिटिल ब्रदर के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। वांग जी उसके कान पकड़ते हुए कहता है कि लिटिल मैं नहीं तुम हो, और सब हंसने लगते हैं। पर वांग जी के फादर थोड़े टेंस दिख रहे थे। नाइट में वांग जी की स्टेप मदर जब अपना लगेज पैक कर रही थी, वो अपने हस्बैंड को टेंस देखती हैं तो उनसे पूछती हैं कि क्या तुम्हें वांग जी की टेंशन हो रही है। चिंता मत करो, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। वांग जी के फादर कहते हैं कि वो टाउन कोई नॉर्मल टाउन बिल्कुल भी नहीं है और वांग जी को कभी भी उस ब्लैक फॉरेस्ट के पास मत जाने देना। वांग जी की स्टेप मदर कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि वो टाउन कैसा है, मैं वांग जी को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ने दूंगी। वांग जी के फादर कहते हैं कि पर तुम्हें उस टाउन के बारे में कैसे पता। लानी बात घुमाते हुए कहती है कि अब जाने भी दो और मुझे अपना सामान पैक करने दो। नेक्स्ट डे जब वो तीनों जाने वाले थे तब वांग जी के फादर वांग जी को एक लॉकेट देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। वो लॉकेट
ब्लैक रिंग के शेप का था और उसमें एक बुक का डिज़ाइन बना था। वांग जी के फादर कहते हैं, ये तुम्हारी मदर का है। उस टाउन से वापस आते टाइम मुझे तुम्हारी नानी ने ये दिया था। वांग जी वो लॉकेट पहन लेता है और तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग लगभग 5 आवर्स की ट्रैवलिंग के बाद उस टाउन पहुँचे थे, जो कि सच में काफ़ी छोटा था। वांग जी की नानी टाउन में उसका वेट कर रही थी। वो वांग जी को देखते ही उसे हक कर लेती हैं। एकिंग भी उन्हें हक करती है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि वांग जी की नानी एकिंग और उसके मदर को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वांग जी की नानी उसे अपने घर जाने के लिए कहती हैं, पर वो मना कर देता है, क्योंकि एकिंग और उसकी मदर वांग जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्हें इस न्यू प्लेस पर अकेले नहीं छोड़ सकते थे। नेक्स्ट डे वांग जी और एकिंग शॉपिंग के लिए गए थे, क्योंकि उनकी स्टडी स्टार्ट होने वाली थी। वांग जी को एक बहुत ज़्यादा ओल्ड शॉप दिखती है, जिसे देखकर वांग जी अपने आप उस शॉप की तरफ जाने लगता है। एकिंग भी उसके साथ उस शॉप में जाती है। वांग जी एक बुक देखता है जिसमें वैम्पायर लिखा था। वो उसे उठाकर पढ़ने ही वाला होता है, पर तभी उस शॉप की ओनर, जो कि 20 ईयर की गर्ल थी, वो बुक ले लेती है और कहती है, तुम विदाउट परमिशन कोई सामान कैसे टच कर सकते हो। वांग जी उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि क्या मैं ये बुक बाय कर सकता हूँ। वो गर्ल मना कर देती है। एकिंग कहती है कि जब तुम्हें ये बुक सेल ही नहीं करनी तो तुमने ये शॉप ओपन क्यों की है। ब्रदर चलो हम कहीं और से बुक ले लेंगे। और वो वांग जी को लेकर बाहर चली जाती है। उस शॉप में एक और लेडी आती है जो 40 ईयर्स की होंगी। वो कहती है, मियाँ मियाँ क्या हुआ। मियाँ मियाँ कहती है, आंट आपने उन दोनों को देखा, वो शॉप में कैसे आ गए। इस शॉप में केवल सुपरनैचुरल क्रिएचर्स ही आ सकते हैं। वो गर्ल तो एक विच है, पर वो बॉय, मुझे उसके बारे में पता नहीं चला। मेरी वैम्पायर पावर्स ने भी उस पर कोई वर्क नहीं किया। मैं उसका माइंड रीड नहीं कर पाई। वो लेडी कहती है कि मियाँ मियाँ हो सकता है वो उस विच के साथ आ गया हो, और तुम ये कैसे बोल सकती हो। इस शॉप में किसी की भी पावर वर्क नहीं करती। मियाँ मियाँ ये बात मान लेती है। वांग जी और एकिंग नेक्स्ट डे अपने कॉलेज और स्कूल चले जाते हैं। एक लड़का जिसने ऊपर से नीचे तक पूरी ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, वो ब्लैक फॉरेस्ट में एंटर होता है और बहुत स्पीड से दौड़ता हुआ ब्लैक फॉरेस्ट के सेंटर में चला जाता है, जहाँ एक ब्लैक पैलेस था, जो कि बिल्कुल घोस्ट पैलेस जैसा लग रहा था। वो बॉय उस पैलेस में एंटर होता है। उस पैलेस में अंदर बहुत सारी कैंडल जल रही थी। वो एक हॉल में जाता है जहाँ 4 बॉयज़ और 2 गर्ल बैठी थी। उन सब ने भी ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए थे। सब लगभग सेम एज के ही लग रहे थे। उसमें से एक बॉय पूछता है, जियांग चैंग क्या तुम्हें कुछ पता चला। जियांग चैंग कहता है कि हाँ विंग, ये सही इन्फॉर्मेशन है। उस टाउन में कोई सुपरनैचुरल क्रिएचर आया है जो बहुत पावरफुल है। तभी एक गर्ल बोलती है कि क्या तुम्हें पता चला कि वो कौन है। जियांग चैंग कहता है कि नहीं वैनचिंग, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। शायद उसे अभी अपनी सारी पावर्स नहीं मिली हैं। तभी एक और गर्ल कहती है कि लैंसचैन, आपको क्या लगता है जब उसे अपनी पावर्स पूरी नहीं मिली तब वो इतना पावरफुल है, तो पावर मिलने के बाद क्या होगा। लैंसचैन कहता है, यानली इस बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस उसके कोई इविल मोटिव्स नहीं होने चाहिए। विंग कहता है कि नी हुसैन और वैनिंग, तुम दोनों भी जियांग चैंग के साथ जाओ और पता करो कि ये पावर किस प्लेस के आसपास है। वो तीनों वहाँ से पल भर में गायब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सातों वैम्पायर हैं जो कि ब्लैक फॉरेस्ट में रहते थे, जिनमें सबसे पावरफुल और सीनियर वैम्पायर लैंसचैन था, जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर था। ये सारे अच्छे वैम्पायर्स थे और ह्यूमन को हार्म नहीं करते थे, केवल एनिमल ब्लड ही कंज्यूम करते थे। इधर कॉलेज में जाने के बाद वांग जी को वहाँ गुड वेव्स फील हो रहे थे। उसे वहाँ पर बहुत अपनापन महसूस हो रहा था। वो एक वॉलीबॉल ग्राउंड के बगल से जा रहा था, तभी एक बॉल उसके सर पर लगती है। एक लड़का उसके पीछे से आता है और उसे सॉरी बोलता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम कॉलेज में न्यू हो। वांग जी कहता है कि हाँ। वो बॉय कहता है कि मेरा नाम सोंगलान है, मैं भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी इस टाउन में नहीं देखा। वांग जी कहता है कि वो यहाँ कल ही आया है। सोंगलिन कहता है कि बाकी किसी सिटी के लोग इस टाउन में कभी नहीं आते और तुम यहाँ सिर्फ इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आए हो। क्या तुम्हें ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में नहीं पता। वांग जी कहता है कि ये ब्लैक फॉरेस्ट ये क्या है। तभी वहाँ एक और बॉय आता है जिसका नाम जियो जिंग चैंग था। वो कहता है
कि मेरे फ्रेंड सोंगलन की तो केवल मजाक करने की आदत है, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी उन्हें बॉल देकर वहाँ से चला जाता है। जियो जिंग चैंग कहता है कि सोंगलन, तुम्हें उसे ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बताने की क्या ज़रूरत थी, और क्या तुम्हें उस बॉय में से कोई पावर फील हुई? सोंगलन कहता है कि हाँ, मुझे पावर फील हुई, पर पता नहीं चला कि ये कौन सी पावर थी। हमें इस बारे में सरदार को बताना होगा। जियो जिंग चैंग कहता है कि मैंने जब उसकी आंखों में देखा, मुझे बस तभी पावर फील हुई। इसके बाद मुझे उसकी बॉडी में से कोई भी पावर वेव्स फील नहीं हुई। अभी हमें और कुछ भी पता करना होगा। सोंगलन और जियो जिंग चैंग वेयरवुल्फ्स थे। सोंगलन एकदम से जियो जिंग चैंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और एक वॉल के पीछे छुप जाता है। फिर वो कॉलेज के बाहर डोर की तरफ पॉइंट करता है, जहाँ जियांग चैंग, नी हुसैंग और वैनिंग खड़े थे। जियो जिंग चैंग कहता है कि ये वैम्पायर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या इन्हें भी कोई पावर फील हुई थी? उधर जियांग चैंग कहता है कि वैनिंग, वो पावर्स यहीं कहीं आसपास है, पर उसके बारे में कोई एग्जैक्ट नॉलेज नहीं मिल रही है। नी हुसैंग कहता है कि जियांग चैंग, मुझे तो यहाँ से बेयरवुल्फ्स की स्मेल आ रही है, हमें यहाँ से अभी चलना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम पहले वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ्स और विचेस एक साथ एक ही किंगडम में रहते थे और उनकी क्वीन सबसे पावरफुल विच थी, जिस बात का फ़ायदा उठाकर कुछ बुरी विचेस वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ को हंट करने लगी। बात जब वैम्पायर और वेयरवुल्फ्स ने नोटिस की तो उन्होंने इसके बारे में क्वीन से कंप्लेन की। कुछ बुरे वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ भी उन बुरी विचेस के साथ मिले हुए थे, जो क्वीन के सामने ये बात एक्सेप्ट नहीं करते कि विचेस उन्हें हंट करती हैं, जिस वजह से तीनों क्रिएचर्स अलग हो जाते हैं और उन तीनों में दुश्मनी हो जाती है और तीनों क्रिएचर्स ही एक दूसरे को हंट करने लगते हैं अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। पर कुछ अच्छे वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ और अच्छे विचेस आज भी कभी भी किसी पर भी अटैक नहीं करती जब तक उन पे कोई सामने से अटैक ना करे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वांगशी लवर्स के साथ इस स्टोरी को शेयर कीजिएगा और लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।